ये है क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के विषय में कुछ परिचय। आज से लेके पूरे एक महीने के अंदर में हम लोग क्लास 11 का अकाउंटेंसी का पूरा बुक खत्म कर देंगे। ये है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट से संबंधित होता है। Its function is to provide qualitative information about economic activity that is initiated to the useful of making decision। देखो, हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं और उसी अकाउंटिंग का अपने आगे आने वाले बिजनेस में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग हमें देता है एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अगर हम अकाउंटिंग का काम करेंगे, रिकॉर्डिंग से संबंधित, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन और कुछ इवेंट से संबंधित काम करेंगे, तब अकाउंटिंग हमें क्या देगा? कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके बेस पर हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। उसी डिसीजन से हमारा बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। इसीलिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है। कैसा इन्फॉर्मेशन देता है ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पैरा में लिखा है अकाउंटिंग इज़ ऑफर कॉल्ड एंड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सीधा सा यहाँ मतलब है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस का एक भाषा है। जैसे कैसे आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वैसे ही जब बिज़नेस में आप एक दूसरे से टॉक करेंगे तो वो अकाउंटिंग के भाषा में होता है। इसीलिए यहाँ यूज़ किया गया है लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द बिजनेस ऑफ अकाउंट। देखो, अकाउंटिंग इज़ ऑफर कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ये एक भाषा है, लैंग्वेज है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू सर्व द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग ऑल्सो सर्व द फंक्शन, यानी कि जैसे कैसे अदर लैंग्वेज में, हिंदी या फिर इंग्लिश में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या इसलिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे से वार्तालाप कर पाएँ। एक मीडियम हो जाता है बात करने का, बोलचाल का एक मीडियम होता है लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग ऑल्सो सॉल्व दिस फंक्शन। अकाउंटिंग ऐसा लैंग्वेज है जो कि कुछ फंक्शन के बेस पर एक क्या कह सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन तैयार करता है। और वही इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिजल्ट के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। और जो अकाउंटिंग है, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन वो तैयार करता है वो किसके साथ शेयर करता है? देखो, सबसे पहले प्रोप्राइटर जो कि बिज़नेस का ओनर होता है, मालिक होता है, बिज़नेस के मालिक के साथ शेयर करेगा। उसके बाद क्रेडिटर जो आपके बिज़नेस को लोन दिया है उसे क्रेडिटर कहते हैं, उसको ये शेयर करेगा। इन्वेस्टर जो कि आपके बिज़नेस में निवेश करने वाले हैं, जो कि आपके बिज़नेस में शेयर्स लगाने वाले हैं, उसको बताएगा। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को, जैसे कि एग्जांपल के लिए बैंक हो गया, जो कि बिज़नेस को लोन देता है कि बिज़नेस आगे ग्रो कर सके या जो लॉस में है बिज़नेस वो स्टेबल हो सके, उसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। वो उसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और होता है एक गवर्नमेंट को इसलिए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है, डेटा कलेक्ट करता है, और डेटा जितना भी कलेक्ट करता है उसी के माध्यम से वो अपनी जनता को बताता है कि पूरे कंट्री में बिज़नेस का क्या सिचुएशन है, बिज़नेस का ग्रोथ रेट कितना है, ये सब डिसाइड होता है। इन अदर वर्ड वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व, अकाउंटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर इट। देखो, जहाँ पर भी पैसे का लेन देन है, जहाँ पर भी पैसे का, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई एक दूसरे को दे रहा है, ले रहा है, ये जितना भी मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो उसको करने के लिए हमें अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ता है। सिंपल सा बात है, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है वहाँ पर अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। इनफैक्ट अकाउंटिंग कैन बी थ्रू ऑफ थॉट ऑफ एज अ डिसिप्लिन हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हाउएवर इट ग्रोथ इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखो, अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन आता है उसके हेल्प से कोई भी बिज़नेस का डेवलपमेंट होता है। किस में? ट्रेड में, यानी कि लेन देन में हो गया, इंडस्ट्री में या फिर कॉमर्स में। इतना सबसे हम लोगों ने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये एक लैंग्वेज है, मतलब बिजनेस का एक भाषा है। अकाउंटिंग इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट मेजर बिजनेस एक्टिविटी। ये एक ऐसा सिस्टम है इंफॉर्मेशन का जो कि मेज़र करता है बिजनेस एक्टिविटी को, यानी कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, बिज़नेस का कैसा ग्रोथ है, ये सब बताता है बिज़नेस का जो अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट में इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सब यही बताता है। उसके बाद है यहाँ पर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन और डाटा इनटू रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेट रिजल्ट टू द डिसीजन मेकर। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि जो इन्फॉर्मेशन निकलता है, अकाउंटिंग हम लोग करते हैं बिज़नेस के लिए, और जो अकाउंटिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकलता है, जो जानकारी मिलता है, और उसे ही डेटा कह सकते हैं। जो डेटा मिलता है उसे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है। किसे बताना पड़ता है? टू द कम्युनिकेशन रिजल्ट टू डिसीजन मेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
डिसीजन मेकर यानी कि जिसे बिजनेस से रिगार्डिंग जिसे कोई डिसीजन लेना है। देखो हम लोग ने यहाँ पढ़ा है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी ओनर। ओनर जो होता है बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेता है उसे कह सकते हैं प्रोप्राइटर। उसे उसके बाद एक क्रेडिटर। क्रेडिटर मान लीजिए एक बार लोन जो आपको बिजनेस में लगाया हुआ है तो आप उससे दोबारा लोन मांगोगे तो उसको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है या मुनाफे में जा रहा है, तभी ना वो आपको लोन देगा। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो आपको लोन नहीं देगा, जानता है कि वो आपका पैसा डूब जाएगा। इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर का भी यही है कि जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो बिज़नेस में शेयर्स को इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा और आपका बिज़नेस प्रॉफिट में रहेगा, एकदम बैलेंस प्रॉफिट में रहेगा तो समझ लो कि वो इन्वेस्ट करेगा। ऐसे ऐसे होते हैं जो जिनको ये डिसीजन मेकर जो कि बिज़नेस से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हैं उनको ये रिपोर्ट करना पड़ता है अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन। समझ लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं। ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो डैट what profit has been earned or loss has been occurred in business, what is amount of capital in end of the year, what they own to other and what they are to take. Accounting is needed to obtaining this information. सिंपल सा बात है, पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि जो भी बिजनेसमैन होता है जो कि किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है उसके लिए अकाउंटिंग ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग ये बताता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा आपने कमाया और कितना लॉस आपने सहा है। वो सारा आपको डेटा दिखाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है आपके बिज़नेस का, ये सिचुएशन है, ये बताता है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ आपके पास कितना कैपिटल बचा है, आपके पास कितना कैपिटल बचा है या आपका कितना कैपिटल का बढ़ोतरी हुआ है या घाटा हुआ है, जितना भी जो होता है वो आपको एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत में अकाउंटिंग आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता है। ये जो है अकाउंटिंग करने का कारण है, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है ये जान सके, बिजनेस के लास्ट में कैपिटल कितना बचा, कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, इसका जानकारी एक बिजनेसमैन को होना चाहिए और जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आगे यहाँ पर है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। एवोल्यूशन या डेवलपमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या क्या नया आ रहा है या फिर डेवलपमेंट क्या बदलाव हो रहा है, इसको हम लोग को देखना ज़रूरी है। देखो अकाउंटिंग इज़ अ एंशिएंट आर्ट, इट इज़ द ओल्ड एज मनी इटसेल्फ। सिंपल सा बात है। देखो अकाउंटिंग जो है बिजनेस का बहुत पुराना सिस्टम है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले के समय से चलते आ रहा है, जब से बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ। देखो इट इज़ द ओल्ड एज द मनी इटसेल्फ। जब जितना पुराना पैसा है, जब से पैसा इस दुनिया में एग्जिस्ट किया है, जब से करेंसी इस दुनिया में आया है, उसी समय से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ बार्टरी सिस्टम। देखो जब बार्टरी सिस्टम यानी कि एक उस समय पहले होता था कि जो मनी का लेन देन होता था, पैसा नहीं होता था, तो क्या कहते थे कि जैसे मान लीजिए आपको एक बुक का रिक्वायरमेंट है और दूसरा है उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का रिक्वायरमेंट है, तो वो दोनों आपस में उस चीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे, उसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसे ही बार्टरी सिस्टम कहते हैं। उस समय के बाद से अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग हुआ है उसी समय से स्टार्ट हुआ है। अकाउंटिंग इज़ एन एंशिएंट आर्ट, बहुत समय पुराना का चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इन द चेंजिंग ऑफ आर्टिकल वन कैन सी द बेसिक फीचर ऑफ अकाउंटिंग, गिव द बेनिफिट एंड रिसीव द बेनिफिट। बार्टरी सिस्टम का बात हो रहा है। बार्टरी सिस्टम में होता यह था कि एक हाथ से फ़ायदा लो और दूसरे हाथ से फ़ायदा दो, ऐसा सिंपल सा सिनेरियो था। मैंने आपको बुक और इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दिया। मुझे आपके इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता है, मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको बुक चाहिए, तो हम लोग आपस में ही उसको एक्सचेंज कर लेंगे। इसीलिए जब पैसा नहीं था तो पहले ऐसे ही आपस में एक्सचेंज करके चलाया जाता था। उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, कौटिल्य ऑफ फेमस अर्थशास्त्र नॉट ओनली द रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग कीपिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। एक कौटिल्य एक बहुत फेमस अर्थशास्त्र थे जो कि ना केवल एक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और ना ही एक इकोनॉमिक्स थे, बट उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था आर्ट ऑफ अकाउंटिंग का, जो कि उसके बाद से ही इंडिया में अकाउंटिंग का प्रैक्टिस, अकाउंटिंग का लेन देन, अकाउंटिंग का जो जितना भी होता है वो शुरू हुआ। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है, अकाउंटिंग को डेली बेस पे कैसे किया जाता है, ये जो रिकॉर्ड होता है मनी का, ट्रांजैक्शन का, वो कैसे किया जाता है।
अकाउंटिंग का जो भी कला है, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बिन प्रैक्टिस फॉर अ सेंचुरी। अकाउंटिंग का जितना भी कला है वो बहुत पहले से ही किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे बताया था, यह देखो ये क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ एन एंशियंट आर्ट। एंशियंट के समय से ही अकाउंटिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसीलिए बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, सेंचुरीज ऑफ ईयर पहले से चलता आ रहा है। बट इट इज़ ओनली इन द लेट 30s ऑफ द 20th सेंचुरी डेट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बिन टेकन अप सीरियसली। देखो यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग का जो काम है उसको बहुत पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन 30 to 20 सेंचुरी मतलब कुछ ही ईयर पहले से ही अकाउंटिंग को एज अ सीरियस सब्जेक्ट लिया जा रहा है। अकाउंट देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग हैड बीन टेकन अप सीरियसली। क्यों ऐसा हो रहा है कि सीरियसली लिया जा रहा है, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग के ज़रूरतों को, इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों अकाउंटिंग सब्जेक्ट एक बिजनेस के लिए वरदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग को थोड़ा समझने के बाद यहाँ हम लोग आते हैं बुक कीपिंग के पास। बुक कीपिंग देखो, बुक कीपिंग क्या होता है कि मीनिंग देख लेते हैं पहले। बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस। सिंपल सा बात यहाँ पर यह है कि बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही बुक कीपिंग कहा जाता है। देखो बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम लोग ने अकाउंटिंग पढ़ा है तो एक बात समझ लो, अकाउंटिंग एक बहुत वाइड वर्ड है, वाइड टर्म है, जो कि बहुत बड़ा टर्म है। देखो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का काम यहाँ से यहाँ तक होता है, तो उसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जो है ये बुक कीपिंग का पार्ट है। ये जो हो गया इतना बुक कीपिंग हो गया, और जो ये पूरा मिलकर होता है वो होता है अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग। देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है, अकाउंटिंग का ये पार्ट है बुक कीपिंग। उसके बाद है इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 4 एक्टिविटी। जब हम बुक कीपिंग का इतना से इतना तक का काम करते हैं तो उसके बीच में कुछ एक्टिविटी हम लोग करते हैं। कैसा एक्टिविटी करते हैं, देखो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छा से, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, यानी कि बिजनेस में जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल से मतलब समझ रहे हो ना, जो भी मनी के टर्म में हो रहा है वो भी मनी के टर्म में होना चाहिए। जितना आर्थिक ट्रांजेक्शन हो रहा है लेन देन का, वो मनी के टर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में हो रहा है, ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है, तो उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना पहले ये ज़रूरी होता है। उसको आइडेंटिफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो एक बुक कीपिंग का पहला स्टेप हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन का। देखो यहाँ पे क्या है, बुक कीपिंग में हम लोग आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट आर रिलेवेंट टू द बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए देख लो, बिजनेस सेल गुड्स फॉर कैश, दिस इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि मान लीजिए आपके बिजनेस में आपके बिजनेस में आपके जो भी कस्टमर है उसमें से किसी ने भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा और आपको कैश में ट्रांजेक्शन दे रहा है। बिजनेस सेल गुड्स फॉर कैश, कुछ गुड्स बेच रहा है और कैश ले रहा है, तो वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं। पहली बात, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है, लेकिन वो मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में, यानी कि पैसों के लेन देन में होना चाहिए, पैसों के फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये ज़रूरी है, ये आइडेंटिफाई करना बिजनेस का सबसे बड़ा चीज़ है बुक कीपिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट में देख लो, मेजरमेंट में आता है बुक कीपिंग मेजर द अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ द मनी। बुक कीपिंग क्या करता है, मेजर करता है। मेजर क्या करता है, अमाउंट या फिर जो आपका वैल्यू है, जो आपको पैसा आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप तो आइडेंटिफाई कर लिया पहले कि हाँ मॉनेटरी फॉर्म में है, पैसे के फॉर्म में है, लेकिन वो कितना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, गुड्स सेल 10,000 इन कैश, 10,000 का गुड्स आप बेचते हो, 10,000 का कोई सामान बेचते हो। बुक कीपिंग जो बुक कीपर होता है, मेजर द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, यानी कि कितना पैसा आया है बिजनेस में, पैसा कितना आ रहा है। आप 10,000 का गुड सेल कर रहे हो तो 10,000 रुपया आपके बिजनेस में आया है कि नहीं आया है। 10,000 रुपया आया है तो वो क्या होगा, वो आप मेज़र करोगे, और वो कहाँ मेज़र करोगे, बुक कीपिंग में। और देखो बुक कीपर क्या होता है, बुक कीपर एक ऐसा टर्म है, बुक कीपर मतलब बुक कीपिंग का जो काम करता है, बुक कीपिंग अपने आप थोड़ी ना होगा, बुक कीपिंग का जो काम करता है, बुक कीपिंग का जो काम करने वाला आदमी होता है उसे बुक कीपर कहते हैं। आगे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग का देख लिया कि 10,000 का गुड्स आ रहा है, तो 10,000 का जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, 10,000 कैश आ रहा है, तो 10,000 को हम लोग नोट करेंगे ना, मेज़र करेंगे ना कि कितना है, वो बुक कीपिंग में आ गया। पहला आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा हमारा मेजरमेंट हो गया, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक वे इन द जर्नल ऑफ सब्सिडियरी बुक।
ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं, ये अभी के चैप्टर में नहीं है। जर्नल होता है, एक होता है सब्सिडियरी बुक, जर्नल बुक और एक सब्सिडियरी बुक। इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या क्या रिकॉर्ड, लेकिन इसमें रिकॉर्ड क्या किया जाता है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द सिस्टमेटिक वे। रिकॉर्ड मतलब पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो पैसा है कि नहीं, दूसरे बार पैसा आने के बाद उसे मेज़र करते हो कि वो कितना है, मेज़रमेंट करते हो। तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आप लोग क्या करते हो कि जितना भी ट्रांजेक्शन आया है उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहाँ करते हो, वो अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो, और वो सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, और वो सिस्टम को कहते हैं जर्नल बुक या सब्सिडियरी बुक। इसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन, जितना पैसा आ रहा है, जो हम आइडेंटिफाई किए हैं, उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना कहीं। सिर्फ क्लासीफाई, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कैश ट्रांजेक्शन, हाउएवर हाउ मनी परचेज अंडर 5000। देखो एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा है, क्लासिफिकेशन में आ गया कि मान लो हम लोग का परचेज़ हुआ, आज का जितना भी टोटल सेल हुआ, उसमें से 5000 के अंदर में 5000 तक में कितना सेल हुआ, इसको क्लासिफाई करते हैं एक ग्रुप में। उसके बाद हम लोग कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो कि उधारी वाला ट्रांजेक्शन होता है, उसको तो रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन जो कैश ट्रांजेक्शन, जो पैसे में हो रहा है, लेन देन के मॉनेटरी फॉर्म में हो रहा है, उसको रिकॉर्ड हम करते हैं कि वो कितना हुआ। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स, आज कितना बिक्री हुआ वो हम सेल करेंगे, वो हम लोग नोट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसको एक अलग ग्रुप में बांटेंगे। इसलिए देखो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो बुक कीपिंग का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो एक, मान लो आप मॉल में गए हो, कुछ सामान परचेज़ किए, तो वो जब आप उसको पैसा पे करोगे, कैश में दोगे, तो उसके बाद वो आपको एक स्लिप देता है, उसे वाउचर कहा जाता है। ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, इसे वाउचर कहा जाता है उस स्लिप को। जो बिजनेस का लैंग्वेज होता है उसमें उस स्लिप को वाउचर कहा जाता है। इसका जो ओरिजिनल कॉपी होता है वाउचर का, वो तो आपको मिल जाता है, लेकिन एक डुप्लीकेट कॉपी होता है, वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, और उसी वाउचर के मदद से आप लोग पहले आइडेंटिफाई करते हो कि वो पैसे की फॉर्म में है कि नहीं। बुक कीपिंग का काम करने से पहले अगर वो पैसा है, मॉनेटरी फॉर्म में है, उसके बाद आप उस जितना पैसा है उसको आप मेजरमेंट करते हो, और मेजरमेंट करने के बाद उसको आप जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करोगे। सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे क्लासीफाई करोगे, अलग अलग ग्रुप में बांटोगे कि 5000 तक में कितना आपके पास ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे बिजनेस में, या सेल्स कितना हुआ है, उसको आप क्लासीफाई करोगे। और यही चार प्रोसेस होता है जो बुक कीपिंग में किया जाता है। इतना से इतना तक का आपका बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस है। ये हम आगे देखते हैं क्या होता है। बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करने से पहले ये आपको जान लेना चाहिए कि बुक कीपिंग जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक मैनर में करते हैं। ये नहीं कि आप कैसे भी कहीं भी रिकॉर्ड कर दोगे, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये एक मैनर होता है, और मैनर के बाद होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कुछ रूल्स होता है, रूल को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं है कि आप फिर रिकॉर्डिंग को सबसे पहले करोगे, आइडेंटिफाई को बाद में करोगे, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस इज द वर्क यूजुअली इंटरेस्टेड इन द जूनियर एम्प्लॉय, जो कि छोटे जूनियर एम्प्लॉय होते हैं, जो कि एक बिजनेस में जितने भी छोटे एम्प्लॉय होते हैं उनका काम होता है ये करना। बुक कीपिंग का जो वर्क होता है ना, ये उनका काम होता है कि मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, इतना तक जो होता है एक जूनियर स्टाफ का काम होता है, जूनियर कर्मचारी का, एम्प्लॉय का काम होता है। उसके बाद देखा, बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट डिटेल सच एज द टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल कैश रिसिप्ट, टोटल पेमेंट। ये देखो अगर हम बुक कीपिंग करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है। अगर हम बुक कीपिंग का इतना से इतना तक का काम करते हैं तो इससे हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। इससे हमें ये पता चलता है, देखो बुक कीपिंग का काम करने से हमें ये पता चलता है कि कितना आज सेल हुआ, एक दिन का मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में कितना सेल हुआ, एक दिन में कितना परचेज हुआ, कितना खरीदी हुआ, कितना बिक्री हुआ, टोटल कैश रिसिप्ट, कितना कैश आया है। क्रेडिट अलग होता है जो उधारी वाला, लेकिन कैश कितना आया है। फिर टोटल पेमेंट कितना किया गया है बिजनेस की तरफ से या कस्टमर के थ्रू। ये आप जितना भी है, ये आपका टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल कैश रिसिप्ट, जितना भी पेमेंट आया है, ये आप अगर बुक कीपिंग का काम करते हो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुक कीपिंग का कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या विशेषता है बुक कीपिंग में, यहाँ हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुक कीपिंग, रिकॉर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, जितना भी ट्रांजैक्शन आ रहा है तो वो मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, पैसे में होना चाहिए। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जितना भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है रिकॉर्ड रेगुलर इन सिस्टमेटिक वे,
अगर आप एक दिन रिकॉर्ड करते हो, 4 दिन रिकॉर्ड नहीं करते हो, और फिर दूसरा दिन रिकॉर्ड करते हो, फिर 3 दिन नहीं करते हो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो तो बुक कीपिंग में आपको जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये जितना भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो रेगुलरली करना पड़ेगा, एक सिस्टम के तहत करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है यूजिंग बाय ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बिजनेस के संस्था है, बिजनेस जो भी चलता है, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितना भी ये बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का काम है उसका इस्तेमाल करते हैं जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव अगर मान लो अगर आप बुक कीपिंग करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। कैसा? प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, फाइनेंशियल आपकी पोजीशन कितना है, बिजनेस का आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, आप लॉस में जा रहे हो, घाटा में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो, ये सब पता होना चाहिए। हेल्प इन डिसीजन, अगर आपको बिजनेस से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है या प्रॉफिट में अगर डिसीज़न लेना है कि बिज़नेस में हमें कुछ नया इवॉल्व करना चाहिए या क्या करना चाहिए, जो भी आपको डिसीज़न लेना है बिज़नेस से रिगार्डिंग, तो उसको आप डिसीज़न को कैसे लेते हो? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के हेल्प से लेते हो। आगे एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, जो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग एक साइंस है और आर्ट है। बुक कीपिंग एक साइंस है और आर्ट है, लेकिन कैसे है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे है, देखो साइंस कैसे है बुक कीपिंग एक साइंस इसलिए है क्योंकि बुक कीपिंग फॉलोज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल आर फॉलो। देखो साइंस में क्या होता है, कुछ लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसके बेस पे ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कर दोगे, स्टेप बाय स्टेप हर काम करना पड़ता है। वैसे ही बुक कीपिंग में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर होता है आपका रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, जितना भी आपका काम है वो एक सिस्टमेटिक वे में सीधा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, इसीलिए साइंस होता है। बुक कीपिंग इज़ ऑल्सो अ साइंस। और आर्ट कैसे है बुक कीपिंग? आर्ट कैसे है? आर्ट In bookkeeping, bookkeeper require the use of creative judgment and skill to design an effective bookkeeping system. सिंपल भाषा में समझे तो जब बुक कीपिंग का काम किया जाता है बुककीपर के द्वारा, बुककीपर जो बुक कीपिंग का काम करता है, तो बुक कीपिंग का काम करते समय आपको कुछ क्रिएटिव जजमेंट और स्किल चाहिए होता है। देखो ये डेटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये तो एक अलग बात हो गया, लेकिन कुछ ऐसा स्किल चाहिए होता है, क्रिएट किया जाता है, वो आपको जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है, उसको एक बेहतरीन दिखाए, एक सिस्टमेटिक वे में एक अच्छा सा दिखाना चाहिए। वो जो स्किल होता है वो बुक कीपर में होना चाहिए। इसीलिए जो बुक कीपर में जो स्किल है वो एक आर्ट हो गया कि नहीं, वो सब में नहीं हो सकता है, वो एक आर्ट है, वो एक कला है उस स्किल को प्रदर्शन करने का। इसीलिए बुक कीपिंग इज़ साइंस एंड ऑल्सो अ बुक कीपिंग इज़ अ आर्ट। देखो इतना सब तो हम लोग ने देख लिया बुक कीपिंग क्यों होता है, कैसे होता है। देखो आगे आता है बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग बुक कीपिंग क्यों करते हैं। देखो पहला है कि एक बिजनेस में बुक कीपिंग इसलिए किया जाता है ताकि उस जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल लेन देन मनी के टर्म से, उसको किया जा सके, उसको रिकॉर्ड किया जा सके। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि बिजनेस का क्या आर्थिक कंडीशन है उसको समझने के लिए, लॉस में है, प्रॉफिट में है, इसको आप एनालाइज कर सकते हो बुक कीपिंग के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल टू फाइंड। देखो एक बुक कीपिंग का आप जब काम करते हो उसके बाद अकाउंटिंग का काम करते हो, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में दोनों में आ जाता है प्रॉफिट और लॉस। ये जो आपको वो बताता है आपके बिजनेस में क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, इसका आपको जानकारी देता है। टैक्स रिटर्न वर्क, अगर आप बुक कीपिंग का काम करते हो तो बुक कीपिंग के काम से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वही इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है, और वही जो गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के साथ आपको टैक्स रिटर्न, जितना भी आपका इनकम हुआ है उसमें से आपको टैक्स कितना देना है, ये सब आपको बताता है बुक कीपिंग। ये इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, कितना एसेट है आपके बिजनेस में, कितना आपके बिजनेस में एक क्या कह सकते हैं कि मुनाफा में है, या फिर आपके बिजनेस में कितना लाइबिलिटी बैठा हुआ है, कितना लाइबिलिटी है आपके बिजनेस में, ये इसका इन्फॉर्मेशन, इसका जानकारी आपको मिलता है करने से, क्या करने से, बुक कीपिंग करने से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग एक ऐसा टर्म है, मैंने आपको समझाया है अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको समझाया कि ये है अकाउंटिंग और इतना से इतना है बुक कीपिंग, इतना से इतना है बुक कीपिंग, और जो ये पूरा मिलता है तो ये पूरा मिलकर बनता है अकाउंटिंग। सिंपल भाषा में समझो, अगर सिंपल भाषा में समझोगे तो देखो यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए लिखा गया है, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा।
जितने भी फाइनेंशियल डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, उसको रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज करता है। ये हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जितने भी बिजनेस में आर्थिक डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिया जाता है कोई भी, उसको उसमें ये हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिन विथ बुक कीपिंग एंड। जब बुक कीपिंग का काम, देखो मैंने यहाँ पर समझा है, यहाँ से यहाँ तक बुक कीपिंग होता है। अगर बुक कीपिंग का काम यहाँ से यहाँ तक का ख़त्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का आपका अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, बहुत इजी है। अकाउंटिंग में हम लोग देखो यहाँ पर देखो, बुक कीपिंग वर्क बाय बुक कीपर। बुक कीपिंग का जो काम होता है वो कौन संभालता है? बुक कीपर संभालता है। और जो अकाउंटिंग का काम होता है वो कौन संभालता है? वो अकाउंटेंट संभालता है। अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है, बुक कीपिंग का काम बुक कीपर करता है। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? देखो, जब हम बुक कीपिंग का काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद मेजरमेंट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और क्लासीफाई करना होता है। ये 4 काम हम लोग को बुक कीपिंग में करना होता है। और जब आइडेंटिफाई से लेकर क्लासीफाइंग तक हम लोग का जितना भी टास्क है, वर्क है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, देन बाय बुक कीपर वर्क आर रिपीटेड बाय अकाउंटेंट इन ट्रायल बैलेंस। बुक कीपर के द्वारा जितना भी बुक कीपिंग का काम किया गया है उसको रिपीट करता है इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि ट्रायल लेता है। कौन रिपीट करता है? अकाउंटेंट। जो इसे अकाउंटिंग का काम करना है अकाउंटेंट, वो जो बुक कीपर के द्वारा जितना भी बुक कीपिंग का काम किया गया है ना, उसको ट्रायल बैलेंस में रिपीट करता है। वो देखता है कि बुक कीपर ने क्या सही काम किया है, ये जो डेटा कलेक्ट किया है आइडेंटिफाई से लेकर क्लासीफाइंग तक, क्या वो डेटा सही है, उसको रिपीट करता है। और रिपीट कहाँ करता है? ट्रायल बैलेंस में। उसे ही ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अगर वो रिपीट कर लिया, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट कैन समराइजिंग ऑल द वर्क। सिंपल सा समझ लो कि जब ट्रायल बैलेंस ये सारा जो जितना भी उसको ट्रायल करना होता है, मिलाना होता है, आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासीफाइंग तक बुक कीपर के काम को वो मिला लेता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से वो जितना भी डेटा मिला है उसको समराइज करता है इन द सेंस। देखो, क्लासीफाई तक मैंने एक एग्जांपल दिया था कि देखो 5,000 के अंदर में जितना भी सामान खरीदा गया है उसको क्लासीफाई किया जाए, एक भाग में बांट दिया जाता है। और ऐसा ही कितना भाग में बांटा जाता है उसे क्लासीफाइंग कहा जाता है। लेकिन एग्जांपल से समझते हैं कि 5,000 या 5,000 से अंदर में जितना भी सामान बेचा गया है उसको क्लासीफाई तो यहाँ कर दिया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग में उन जितना भी 5,000 या 5,000 से अंदर का जितना भी आपका रिवेन्यू ऐड हुआ है, जितना भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको ऐड कर देगा। यानी कि एक बार 5,000 हुआ, फिर दूसरे बार हो सकता है 2,000 हो, उसके बाद हो सकता है 150 हो, उसके बाद हो सकता है 250 हो। ऐसे करते करते जितना भी 5,000 या 5,000 से अंदर का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको ऐड कर देगा। और उसको ऐड कर कर एक आंसर लाएगा, उसको एक सिंपल सा बताएगा कि हाँ इतना अमाउंट है। उसी को समराइजिंग कहा जाता है। डेटा को समराइज करना, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। देन क्या होता है? अगर समराइज का काम हो गया, समराइज कर दी, हाँ एक छोटे से मतलब अंक में उसको समराइज कर दिए, उसके बाद क्या होता है? एनालाइजिंग किया जाता है। एनालाइजिंग मतलब वेयर द अकाउंटेंट एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो अकाउंटेंट है, जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, वो क्या करता है? ये जो डेटा मिला है आपके समराइज करने से, जो डेटा मिला है उसको एनालाइज करता है। एनालाइज वर्ड से आप समझो, एनालाइज मतलब देखता है कि क्या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पे, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका बिजनेस का क्या आर्थिक स्थिति है, क्या क्या देखता है। यहाँ पर देखो, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये देखता है। फिर बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी कितना है, बिजनेस के पास कितना एसेट है और कितना बोझ बना हुआ है लाइबिलिटी, कितना बिजनेस के पास लाइबिलिटी है, कितना एसेट है, ये देखेगा। फिर बिजनेस का ग्रोथ कितना हो रहा है, ग्रोथ भी तो देखना पड़ेगा ना कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। इतना सारा चीज़ देखता है अकाउंटेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है जो कि हेल्प करता है, क्यों है, किस में हेल्प करता है? टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस से रिगार्डिंग। अगर मान लो किसी को डिसीजन, जो ओनर है, जो आपका जो ओनर है बिजनेस का, उसको कोई डिसीजन लेना होगा, कोई निर्णय लेना होगा बिजनेस से रिगार्डिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई और चीज़ के लिए, तो उसे कुछ पता रहेगा, इन्फॉर्मेशन पता रहेगा, तब डिसीजन लेने में ईजी होगा। इसीलिए इन सब चीज़ को एक जगह पर ये मदद करता है कोई भी बिजनेस से रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए। सिंपल सा है। जो अकाउंटेंट तो है, इतना सब तो हो गया। अकाउंटेंट जो है आपको समराइज करके वो जो एक एनालाइज करता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आपके बिजनेस का। उसके बाद आता है आपका इंटरप्रेटिंग यानी कि अ स्टेटमेंट दैट हेल्प टू
that help to clarifying how existing accounting stand should be applied। यानी कि इंटरप्रेटिंग इन द सेंस कि आप समझ लो कि अनुमान लगाता है, अनुमान लगाना या फिर आगे के प्रिडिक्शन करना या कोई क्या कह सकते हैं कि कोई या फिर कोई प्लान बनाना। ये हो सकता है कि अगर इंटरप्रेटिंग में आपको ये पता चलता है कि आगे इन फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है बिजनेस के, अगर इसी सिचुएशन से बिजनेस चलता रहा, इसी मुनाफे से चलता रहा या इसी लॉस से चलता रहा तो आपको बिजनेस में क्या रिस्क होगा आगे इन फ्यूचर में। या फिर बिजनेस से रिगार्डिंग या आइडिया देता है कि अगर मान लीजिए आप लॉस में हैं तो लॉस में हैं तो क्यों हैं, उसको सुधार करने के लिए कोई आइडिया चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर में उसे सुधारा जा सके। देखो इंटरप्रेटिंग का यहाँ पर काम हो गया। इंटरप्रेटिंग करने के बाद यहाँ पर कम्युनिकेटिंग वर्ड से आप समझ लो कि वेयर अकाउंटेंट कम्युनिकेट मतलब वार्तालाप करता है, बताता है, जो ये फाइनेंशियल एनालाइज करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो तैयार हुआ है उसको डिस्कस करता है, बताता है। किसके साथ बताता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द ओनर। मालिक होता है बिजनेस का, उसको बताना सबसे पहले ज़रूरी है। जो मालिक है बिजनेस का उसको बताता है। जो मैनेजर होता है बिजनेस को उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस का क्या सिचुएशन है, उसको बताता है। इन्वेस्टर हो गया, इन्वेस्टर मतलब कि जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है पैसा, तो उसे पता होना चाहिए और उसे बताता है। क्यों बताता है? कि इसलिए उसे पता होना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कल को वो आपके बिजनेस में लगाए पैसा और आपका बिजनेस लॉस में है तो और भी तो उसका पैसा तो एक तरह से डूब जाएगा ना, तो उसका पैसा डूब जाएगा, इसलिए उसे पहले पता होना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। फिर लेंडर यानी कि जिसके ज़मीन पर आप काम कर रहे हो, जिसके ज़मीन पर आपका बिजनेस है, उसको आपके बिजनेस के सिचुएशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर मतलब जो लोन देता है आपको, क्रेडिट पर लोन देता है, उसको आपको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर मान लीजिए आप क्रेडिटर से कोई लोन लेने गए क्रेडिटर से, तो वो अगर उसे पहले पता होगा कि आप प्रॉफिट में हो तो वो बिना हिचके आपको लोन दे देगा। लेकिन लॉस में होगा अगर आप होगे तो उसको सोचना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिटर को पता होता है। एक गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाता है बिजनेस से रिगार्डिंग, और जितना भी डेटा है कलेक्ट करके और जितना भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है कंट्री का, ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट के पास सारा डेटा जाना चाहिए, इसीलिए कम्युनिकेट करता है। एक अकाउंटेंट जो होता है कम्युनिकेट करता है सबसे लास्ट में, सारा ओनर से, मैनेजर से, इन्वेस्टर से, लेंडर से, क्रेडिटर से, गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। हम लोग ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन दोनों के काम में क्या क्या फ़र्क होता है इसको एक छोटा सा देख लेते हैं। देखो दोनों का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट एंड क्लासीफाइंग देम थ्रू लेजर के थ्रू उसको क्लासीफाई किया जाता है। एक बात याद रखना, जब बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासीफाइंग तक, वो जो जितना भी काम होता है आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासीफाइंग तक, उसका जितना भी जिम्मेवारी है वो एक बुक कीपर के पास है। बुक कीपर के पास है सारा जिम्मेवारी बुक कीपिंग का। और अकाउंटिंग में कैसे काम आता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सिंपल सा मतलब है अकाउंटिंग करता क्या है? कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? जो बुक कीपर के द्वारा काम किया गया है वो अकाउंटिंग पहले लेगा, फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो, एक पहले ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद क्या करेगा? समराइज़ करेगा, जितना भी उसका डेटा है क्लासीफाई किया गया है उसको समराइज़ करेगा, समराइज़ करने के बाद एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेटिंग करेगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन जितना भी है कम्युनिकेट करेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ओनर के साथ, मैनेजर के साथ, क्रेडिटर के साथ, सरकार के साथ शेयर करेगा। ये हो गया। ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और अकाउंटिंग का क्या होता है। देखो बुक कीपिंग का एक सादा सा ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। मान लीजिए मैंने मॉल वाला एग्जांपल दिया था कि आप मॉल से जाके सामान परचेस कर रहे हो, तो वहाँ के जितने भी कंप्यूटर लेकर बैठे रहते हैं उनका यही काम होता है कि वो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो कि ट्रांजेक्शन आपको लेन देन हो रहा है मॉनेटरी टर्म में, पैसे के टर्म में आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, ये किसका काम है? बुक कीपर का काम है। ऑब्जेक्टिव यही है, मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द देखो नेट रिजल्ट, क्या आपका रिजल्ट आता है और आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा बिजनेस का, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है बताने का। देखो जब आपका अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है, आप कम्युनिकेट करते हो, तो क्या कम्युनिकेट करते हो? यही कम्युनिकेट करते हो ना कि आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, नेट रिजल्ट आप कम्युनिकेट करते हो। आपका बिजनेस में एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो आप एग्जैक्ट आप बताते हो, कम्युनिकेट करते हो। उसके बाद आगे आपका फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या स्थिति है, लॉस में जा रहा है या घाटे में या मुनाफे में जा रहा है, जो वो आप बताते हो। फिर स्कोप क्या है? देखो एक बुक कीपिंग में, एक अकाउंटिंग में, जो दोनों के काम में क्या स्कोप है।
इट इज़ अ लिमिटेड, एक लिमिटेड स्कोप होता है, यानी कि थोड़ा सा काम होता है, आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासीफाइंग तक वर्क होता है, उसके बाद तो अकाउंटिंग ना देखता है। इज़ अ वाइड स्कोप, जो अकाउंटिंग का काम करता है उसका एक वाइड स्कोप होता है, बहुत आगे तक आप जा सकते हो। उसके बाद है आप स्टेज, क्या स्टेज होता है, ये एक प्राइमरी स्टेज है, यानी कि एक शुरुआती स्टेज है। अकाउंटिंग का जितना भी काम है उसका एक शुरुआती स्टेज है। उसके बाद इसका अकाउंटिंग में आ गया आपका सेकेंडरी स्टेज है, यानी एक दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव आपका बुक कीपिंग हो गया, फिर दूसरा पड़ाव आपका अकाउंटिंग हो गया। इट बिगेन वेयर द बुक कीपिंग एंड, बुक कीपिंग के खत्म होने के बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, यही आपका स्टेज है। फिर ब्रांचेस क्या हो गया, इट हैज़ नो ब्रांचेस, बुक कीपिंग का कोई ब्रांच नहीं होता है। और अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग का हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक होता है, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंटल अकाउंटिंग। ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। इसके बाद आपका आ गया स्किल एंड नॉलेज। क्या स्किल चाहिए अकाउंटिंग में आपको, एक बुक कीपर के पास या एक अकाउंटेंट के पास। इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल, कोई आपको स्पेशल स्किल नहीं चाहिए इसके करने के लिए। जूनियर जो स्टाफ होता है, जूनियर क्लर्क होता है, वो ये आपका बुक कीपिंग का काम कर देगा। इट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज होता है, पढ़ाई होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो किया जाता है अकाउंटिंग का काम करने के लिए। एक एबिलिटी, एक स्पेशल जो सीनियर स्टाफ होता है बिजनेस में, वही ये काम कर सकता है। फिर नेचर क्या होता है, बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जो है ये पार्ट है अकाउंटिंग का, ये नेचर है। और देखो, इट इज़ नॉट कम्प्लीमेंट्री टू बुक कीपिंग, यानी कि ये जो बुक अकाउंटिंग का जो काम है ये सिर्फ इतना तक बुक कीपिंग तक ही नहीं सीमित है, ये बुक कीपिंग से बाहर भी है। अकाउंटिंग एक वाइड टर्म है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आ गया रिजल्ट ऑफ बिजनेस का। इट डज नॉट शो द ओपनिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ये कुछ आपको जानकारी दे देगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट लॉस का, कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट है, क्या सिचुएशन है, ये सारा आपको अकाउंटिंग के काम से ही पता चलेगा। नेक्स्ट आगे देखो, ये एक चार्ट है बहुत ही देखो, इस चार्ट में आपको बताया गया है कि कैसे क्या काम करता है। जब एक बिजनेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक कीपिंग का काम होता है। बुक कीपिंग का काम हो गया, बुक कीपिंग एक छोटा टर्म है, मैंने आपको बताया। उसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिलाकर, दोनों का मिलाकर अकाउंटिंग को मिलाकर अकाउंटिंग बनता है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आता है। अकाउंटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें बुक कीपिंग भी आ जाएगा। और ये दोनों को जो मिला देंगे, ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये इतना से इतना पूरा है, ये अकाउंटेंसी कहलाएगा। ये जो आप बुक पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी में आपको यही पढ़ना है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, सिंपल सा समझ लो। लेकिन एक अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है ये देख लो, दोनों का मतलब क्या होता है ये पहले जान लो। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल। देखो, अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताया, ये आपको क्या पहले है कि एक प्रक्रिया है। जो अकाउंटिंग है ये एक प्रक्रिया है मेज़र करने का, रिकॉर्ड करने का, ट्रांजेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने का, और उस रिकॉर्ड को समराइज़ करने का, और एनालाइज करने का, और बताने का, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, कम्युनिकेट करने का ओनर के साथ या बाकी लोगों के साथ, ये अकाउंटिंग का मतलब होता है। लेकिन एक अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी रेफर टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जितने भी आपको कुछ प्रिंसिपल होते हैं, नॉलेज होते हैं, एक टेक्निक होता है, टेक्निक जो होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जो अकाउंटिंग करने में काम आता है, उसी को अकाउंटेंसी कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंसी जो है एक वाइड टर्म है, उसी के अंदर आता है अकाउंटिंग, समझे। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा एक चार्ट बनाया हुआ है। देखो, पहले बिजनेस में एक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, ये मैंने बताया, मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। पैसे में आपको कोई, मान लीजिए आप मॉल में जाते हो, तो मॉल में जाकर आप कुछ खरीदी करते हो और पैसा देते हो, तो वहाँ से आपका जो आपका नहीं, वो जो एक बुक कीपर है उसका काम शुरू हो जाता है अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उसके बाद क्या होता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल या सब्सिडियरी बुक में, ये भी हम लोग ने देखा। उसके बाद क्या होता है, उसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे, लेज़र में क्लासीफाई किया जाता है, एक लेज़र बनाया जाता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेज़र बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यहाँ से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, बुक कीपिंग का काम यहाँ से खत्म होता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ये जो बुक कीपर के द्वारा जितना भी काम किया गया है उसको देखता है अकाउंटिंग का जो काम करता है अकाउंटेंट, वो देखता है। फिर वो उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस जितना भी है वो आपको बताता है, वो आपको बताएगा, कैसे बताएगा, रिकॉर्ड करके समराइज़ करने के बाद जितना भी प्रॉफिट लॉस निकलता है उसको बताता है। और उसको बताने के बाद बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। एज ए सिंपल है बहुत। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया कि सबसे पहले होता है IMRC SSC, ये आप बहुत याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMRC SSC ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद रखोगे तो आपका अकाउंटेंसी का पूरा काम हो जाएगा।
आई का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा एम का मतलब होता है मेजरमेंट, आर से मतलब रिकॉर्डिंग, सी से मतलब क्लासीफाइंग। इतना जो काम है ये आपका बुक कीपिंग में आ जाता है। बुक कीपिंग के बाद समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। सिंपल सा समझ लो, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये जो काम है आपका अकाउंटेंसी में आ जाता है। ट्रायल बैलेंस करने के बाद मैं बता रहा हूँ, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये जो काम है अकाउंटिंग का काम है। और अकाउंटिंग किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का एक छोटा सा पार्ट है। एक बिजनेस में कैसे क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ट्रांजैक्शन होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड इन वेस्ट बुक। देखो मैंने बताया है, वो स्लिप जो देता है, वो जो स्लिप देता है आपको, अगर आप मॉल में जाते हो कुछ खरीदी करते हो तो आपको स्लिप देता है, उसे वाउचर कहा जाता है। लेकिन जो उस डुप्लीकेट जगह पर वो रिकॉर्ड करता है उसे वेस्ट बुक कहते हैं। जब हम लोग इसको वेस्ट बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वेस्ट बुक में रिकॉर्ड करने के बाद बुक कीपिंग का काम शुरू होता है। बुक कीपिंग में पहले रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल एंट्री या सब्सिडियरी बुक में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद देखो, जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक में अगर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासीफाइंग का काम। क्लासीफाइंग सबसे लास्ट काम होता है बुक कीपिंग का। क्लासीफाई किया जाता है कहाँ पर? लेज़र अकाउंट बनाया जाता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल सा समझ लो कि ऐसे ऐसे हम लोग को चलना है। लेज़र अकाउंट बनाया जाता है। लेज़र अकाउंट बनाने के बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, जो कि अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट क्या करता है? पहले ट्रायल बैलेंस बनाता है, जिसमें जो भी काम किया गया है बुक कीपिंग के थ्रू, जितना भी ये काम किया गया है तो उसको ट्रायल बैलेंस में पहले चेक किया जाता है, क्या वो सही है कि गलत। पहले उसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद यहाँ क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है, जिसके मदद से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस है वो हमें पता चलता है। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट के बाद हमें क्या मिलता है? हम लास्ट में, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट बनता है जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस का कितना एसेट है और लायबिलिटी है। सिंपल सा इतना ही है। देखो ये है और ये है नॉलेज। जैसे हमने कुछ देर पहले हमने देखा था कि बुक कीपिंग एक साइंस है और एक आर्ट है, वैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बुक कीपिंग का तो हमने देख लिया, लेकिन अकाउंटिंग भी एक साइंस है और एक आर्ट है। लेकिन कैसे है यहाँ देखो, अकाउंटिंग फॉलो लॉज एंड रूल्स लाइक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ बेसिक ऑन द सम रूल्स एंड प्रिंसिपल। जैसे साइंस में क्या होता है कि रूल्स और कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपका कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, तब जाकर आपका अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट होता है। क्या रूल्स होता है? देखो पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऐसे ही ना हमने देखा था, इंटरप्रेटिंग, उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ये एक स्टेप से चलते हैं। और ये हो गया ना, साइंस से रिलेटेड हो गया अकाउंटिंग। और यहाँ पर देखो आर्ट्स कैसे है अकाउंटिंग। When we work on the accounting that tell the various technique used by the accountant used to describe the financial data as used। जो अकाउंटेंट होता है, जो मेन अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटिंग का जो काम करता है वो क्या करता है? अकाउंटिंग को एक ऐसे टेक्निक से, वेरियस टेक्निक, एक अलग अलग टेक्निक से तैयार करता है। और अलग अलग टेक्निक से क्या कैसे तैयार करता है? ये कहाँ इस्तेमाल आता है? यूज्ड बाय द अकाउंटेंट टू डिस्क्राइब द फाइनेंशियल डेटा। मान लो आपके यूजर्स को, जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको अपना डेटा दिखाना है, तो ऐसे थोड़े ना दिखा दो कि हाँ भाई हम लॉस में, हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। अगर नॉर्मल भी होगा तब हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि कुछ टेक्निक होता है अकाउंटेंट का जो इस्तेमाल करके वो उस डेटा को अच्छा बना देता है। मतलब डेटा सही होता है लेकिन उस डेटा को ऊपर नीचे करके कुछ अच्छा बना देता है, कुछ टेक्निक होता है, इस वहीं यूजर को दिखाया जाता है। हो गया ना, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, एक कला है अकाउंटिंग, सिंपल सा है। आगे है यहाँ पे अकाउंटिंग इज़ नॉट फॉर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग का अगर हम लोग काम करते हैं तो केवल अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ी ना करते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस, और भी बहुत चीज़ होगा। देखो अकाउंटिंग का 3 कैटेगरी आ जाता है, 3 ब्रांचेज आता है। देखो ब्रांचेस टाइप ऑफ अकाउंटिंग, 3 तरह का अकाउंटिंग होता है। पहला होता है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लास 11 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होता है, क्लासीफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का समराइज, ये सब होता है। और द मेन पर्पस, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का जो मेन पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ आर्थिक ऐसा स्टेटमेंट होता है, उसको पता करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम लोग करते हैं क्या, जैसे हो गया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो गया, ये पता करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करते हैं। उसके बाद हो गया एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है बिजनेस में, ये हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट आ गया हम लोग का सेकंड हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, आगे आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? दूसरा अकाउंटिंग है ये। इसमें द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू हेल्प इंटरनल मैनेजमेंट कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो
सिंपल भाषा में समझे, देखो इन सिंपल लैंग्वेज कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ये होता है टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन होता है किसी भी बिजनेस में, मान लीजिए एक फैक्ट्री वाला बिजनेस है, उसमें प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका कितना लागत है और उसको उस लागत के हिसाब से हम उसे कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं, वो जितना भी डिस्कशन होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाने में या ये प्रोडक्ट सेल करने में, अगर हम दूसरे होलसेलर से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो होलसेलर से हमें ख़रीदने में वो कितना लागत का पड़ रहा है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका गुड्स हो गया, आप जो भी खरीद रहे हो तो उसका लागत आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल कीमत पता होना चाहिए, और उसके बाद उस गुड्स को आप कस्टमर तक कितने में पहुंचा रहे हो, ये सब का जानकारी कॉस्ट अकाउंटिंग में दिया गया है। उसके बाद आता है आपका तीसरा ब्रांच आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखो दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प टू मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जितना भी बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट मैनेज करता है, जो कि एक बड़ा बिजनेस कंपनी वाला बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर होता है, और मैनेजर होता है तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा। ये देखो मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी आपको निर्णय या डिसीजन लेना पड़ता है उसको कहाँ किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये बहुत बाद में आपको पढ़ना है। तो देखो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प क्या करता है, हेल्प टू प्रोवाइड मेकिंग पॉलिसी एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। सिंपल सा समझ लो, मैनेजमेंटल अकाउंटिंग का पढ़ाई इसलिए किया जाता है और मैनेजमेंटल अकाउंटिंग को इसलिए किया जाता है एक बिज़नेस में, ताकि वो हमें मदद कर सके एक पॉलिसी बनाने में। कुछ पॉलिसी होता है, कुछ रूल्स होता है, टर्म्स एंड रूल्स आपने पढ़ा होगा कि बिज़नेस में रूल्स होता है, कंडीशन होता है, और कंट्रोल में करने के लिए बिज़नेस में को कैसे बिज़नेस चलेगा, कैसे रूल्स होगा, क्या प्रिंसिपल होगा बिज़नेस का, ये सब डिसाइड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑफ बिज़नेस, कंट्रोलिंग द बिज़नेस, ये सब डिसाइड करता है बिज़नेस का। सिंपल सा था ये चैप्टर। और नेक्स्ट अब ये चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।